आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद अली। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नावल के हवाले से है। इसमें हमने पहले नावल निगार को लेना है और मिर्ज़ा हादी रसवा है उस पर बात करनी है। लेकिन उससे पहले कि नावल का तारुफ़ क्या है और इसके अनासर तरकीबी क्या हैं और नावल कौन कौन सी अक़साम के होते हैं, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप आइएगा, इधर देखिएगा। नावल नावल की जो डेफिनेशन है कि नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी अनोखा, अजीब और निराला के लिए जाते हैं। D.H. लॉरेंस जो हैं वो कहते हैं नावल ज़िंदगी की एक रोशन किताब है। नावल में रोज़मर्रा और हकीकी ज़िंदगी के वाक़यात पेश किए जाते हैं। नावल किसी मुआशरे की ज़िंदगी का तर्जमान होता है। उसके नीचे फिर देखिएगा कि नावल के अनासर तरकीबी क्या हैं। मरकज़ी ख़्याल है। नंबर 2, प्लाट दो किस्म के होंगे, सादा प्लाट और पेचीदा प्लाट। अच्छा, अब सादा प्लाट क्या होता है और पेचीदा प्लाट क्या होता है कि कुछ नावल होते हैं कि शुरू से आखिर तक एक तसलसल में कहानी चल रही होती है, उसको हम सादा प्लाट कहेंगे। जबकि पेचीदा प्लाट जो होता है कॉम्प्लिकेटेड प्लाट, जिसमें मुख्तलिफ ज़िमनी स्टोरियाँ भी चल रही होती हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ चल रही होती हैं, एक सस्पेंस, एक तजस्सुस होता है और आखिर में कहीं ना कहीं जाकर उसका एक मुकम्मल उसका अंजाम निकल आता है। उसके बाद ये देखिएगा किरदार निगारी। ठीक है, किरदार निगारी में क्या है, सादा किरदार होंगे और मदूर किरदार होंगे। अब सादा या जामिद किरदार कौन से होते हैं? ये वो किरदार होते हैं जिनमें कोई इर्तिकाई मनाजिल ये तय नहीं करते, शुरू से लेकर आखिर तक एक ही डगर पर चलते महसूस होते हैं। इनको इसमें बामुसम्मा किरदार भी कह सकते हैं, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब डिप्टी नज़ीर अहमद के जो किरदार हैं वो सादा किरदार की मिसालें हैं। मज़ाहिया किरदार जो होते हैं उनको हम सादा किरदार कह सकते हैं। जबकि मदूर या इर्तिकाई किरदार, जिनको राउंड किरदार भी कहते हैं, ये वो किरदार होते हैं जो किस्से में, नावल में वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ इर्तिकाई मंजिल तय करते हैं और उनमें तब्दीली आती रहती है। मसलन हालात के मुताबिक वो अपने आप को ढाल लेते हैं, उन्हें इर्तिकाई या मदूर किरदार या राउंड किरदार कहते हैं। तो ये नावल में मरकजी किरदार होगा, प्लाट होंगे, किरदार निगारी होगी, और किरदार कौन से होंगे, सादा या मदूर किरदार। उसके बाद है मुकालमा निगारी, कि वो जो किरदार हैं उनकी जो आपस की गुफ्तगू है उसको हम मुकालमा कहेंगे। तो किसी भी नावल में मुकालमा जो है ये बुनियादी हैसियत रखता है कि जिस माहौल का वो किरदार है वो ज़बान भी वही इस्तेमाल करे और उसी हवाले से वो बात करता है, वो मुकालमा निगारी में आ जाएगी। मंजर निगारी के उसका जो पस मंज़र है, जिस माहौल में बात हो रही है, नावल निगार उसकी मंजर निगारी करेगा। ज़मानो मकान, कौन सा वक्त है, कौन सा मकाम है जहाँ की वो स्टोरी है, कहानी है, इसमें बयान होगा। इसमें जज्बात निगारी भी होगी और फिर असलूब बयान है कि जो नावल निगार का बयान करने का असलूब क्या है। ये नावल की डेफिनेशन है या नावल के अनासर तरकीबी के इन चीज़ों से मिलकर नावल बनता है। अब आते हैं कि नावल की अक़साम कौन कौन सी हैं। तो ये दूसरे इस पर आइएगा, नावल की अक़साम। अच्छा, इसमें वाक़याती नावल है, जिसमें कोई वाक़या बयान किया जाता है, उसे वाक़याती नावल कहते हैं। उसके बाद किरदारी नावल है। किरदारी नावल में क्या होता है, किरदार पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और किरदार की वजह से जो है कोई वाक़या रोनुमा होता है। उसके बाद मुआशरती नावल है जिसमें मुआशरत बयान की जाती है। सहाफ़ती नावल है जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखता है, मसलन उसमें किस्तवार जो अखबारात में मुख्तलिफ नावल शाया होते हैं। मसलन रतन नाथ शरशार का जो है फसाना आज़ाद, ये एक सहाफ़ती नावल है, मतलब वो किस्तवार शाया हुआ और उसके बाद जो है बाद में किताबी शक्ल में आया। इस्लाही नावल जिसमें कोई इस्लाह का पहलू लिया जाता है, मसलन डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं उन्होंने जो नावल लिखे हैं वो इस्लाही नावल है। तारीख़ी नावल जिसमें तारीख़, हमारे माजी की बात की जाती है, माजी के वाक़यात को बयान किया जाता है, वो तारीख़ी नावल होंगे। नफ्सियाती नावल में नफ्सियात, जहनी जो जहन का और इंसानी नफ्सियात का मुताला किया जाता है, वो नफ्सियाती नावल होंगे। रोमानवी नावल जिनमें बगावत की, कोई तब्दीली की, कोई नई बात होती है, उन्हें रोमानवी नावल कहेंगे। समाजी नावल जिनका ताल्लुक़ समाज से हो, मुआशरत से हो, तहज़ीब व सकाफ़त से हो,
उन्हें समाजी नावल कहेंगे। जबकि जासूसी नावल जो होगा आखिर में, ये जासूसी नावल वो नावल होता है जिसमें मुजरिम के किस्सा बयान किया जाता है। कोई सुराग रसा होता है और वो मुजरिम को उसने पकड़ना होता है, कोई इस तरह की वारदात होती है। बहरहाल उसमें भी जो उसका अंजाम होता है वो मुलजिम की गिरफ्तारी पर होता है। तो ये नावल की मुख्तलिफ छोटी छोटी अक़साम हैं जिसमें हम उसको शुमार कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं जो हमारे सिलेबस में दो नावल निगार शामिल हैं। इधर ज़रा करीब कीजिएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी और इनके पहले तो सवाने हयात है। फिर मैंने इनका ये देखें, मिरातुल अरूस 1869 में, बिनातुन नाश 1872 में ये दूसरा नावल। फिर तौबतुन नसू 1874, फसाना मुब्तला 1885, इब्नुल वक्त 1888, अयामा 1891 और रुआए सादका 1892। ये 7 नावल हैं डिप्टी नज़ीर अहमद के। और डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं, इनको पहला नावल निगार भी उर्दू अदब के जो पहले नावल निगार हैं, यानी कि जिन्हें हम कह लें डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो उर्दू नावल के बानी हैं। देखें, ये मौलाना भी हैं, ये ख़तीब भी हैं, ये मुतरज्जम भी हैं, लेकिन जो इनकी सबसे नुमाया खूबी है कि जो उर्दू अदब में पहला नावल लिखा वो ये है मिरातुल अरूस 1869। ये उनका पहला नावल है उर्दू अदब। और इसका क्या है, ये एक छोटी सी स्टोरी है, दो बहनों की, असगरी और अकबरी की एक कहानी है। असल में ये था कि ये जो पहला नावल था, उस वक्त कोई डिप्टी नज़ीर अहमद को भी नहीं पता था कि वो नावल लिख रहे हैं। अपनी बेटियों की इस्लाह के लिए वो रोज़ उनको 1-2 सफ़ा लिख देते थे और बाद में वो इकट्ठे होते गए और बाद में वो किताबी शक्ल में मिरातुल अरूस के नाम से आ गया। इस्लाह के लिए मतलब ये उन्होंने लिखा है, इसको हम इस्लाही नावल भी कह सकते हैं। अच्छा, उस नावल की वजह से वो असगरी अकबरी वाले मौलवी साहब मशहूर हो गए। वो इसके नावल के 2 किरदार हैं, असगरी और अकबरी दोनों बहनें हैं। अकबरी बड़ी बहन है जो कि बदसलीका होती है, असगरी छोटी बहन है जो सलीकामंद होती है और वो घर को किस तरीके से चला लेती है। ये इस कहानी की स्टोरी है। इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब डिप्टी जो मिरातुल अरूस है, ये है उनका पहला नावल। ये उर्दू अदब का भी पहला नावल है जिसको मिरातुल अरूस कहते हैं। और इसमें ज़रा देखिएगा कि ये शुरू में जो इन्होंने दिबाचा लिखा है और इसकी जो ये मुकम्मल कहानी है, ये इसको उन्होंने मुख्तलिफ बाब में 12 तकसीम किया है, लेकिन ये उर्दू अदब का पहला नावल है। और इस पर उनको सर विलियम मेवर की तरफ से 1000 रुपये का गवर्नमेंट की तरफ से इनाम भी मिला था। उसके बाद उनका दूसरा ये बिनातुन नाश है जो 1872 में शाया हुआ है, ये दूसरा उनका नावल है। उसके बाद तौबतुन नसू, ये इनका तीसरा नावल है जो कि 1874 में शाया हुआ है। अच्छा, इस नावल की खासियत ये है कि इसमें उर्दू अदब का जो पहला मिजाया किरदार है जहरदार बेग, वो भी इस नावल में तौबतुन नसू में है। इसके अलावा नसू का किरदार है, उसकी बीवी फहमीदा का किरदार है, अलीम का किरदार है। लेकिन जो मिजाया किरदार के हवाले से बात करें तो जहरदार बेग ये तौबतुन नसू में इनका किरदार। अच्छा, इसके अलावा इनके कुल 7 ही नावल हैं। फसाना मुब्तला देख लें, ये इसमें उन्होंने 2 शादियों के जो मसाइल हैं उसको बयान किया है। इस तरीके से इब्नुल वक्त उनका जो नावल है, इसमें जो मगरबी उस वक्त मुआशरत थी उसको उन्होंने बयान किया है। मसलन जो उस वक्त मुसलमान लोग थे वो अंग्रेज़ों की तकलीद कर रहे थे, हर चीज़ में जो अंग्रेज़ों की तकलीद चल रही थी, ये नावल उसी हवाले से है कि इब्नुल वक्त का जो किरदार है वो अंग्रेज़ी मुआशरत की तकलीद करता है और आखिर में उसका हाल वही होता है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, कि वो ना अंग्रेज़ों की मुआशरत पर चल सकता और ना मशरकी रवायात पर पूरा उतरता है। तो बहरहाल ये भी एक उनका ज़बरदस्त नावल है। इसके अलावा बाकी इनके नावल हैं, लेकिन इनकी बायोग्राफी अगर आप पढ़ना चाहें तो एक तो ये कि सर सैयद अहमद ख़ान, इनके नामवर रुफ़क़ा की उर्दू नसर का फ़नी जायज़ा, इसमें भी आपको डिप्टी नज़ीर अहमद के हवाले से अच्छा वो मिल जाएगा। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है, या मोहम्मद अकरम चुगताई ने जो डिप्टी नज़ीर अहमद अहवाल व आसार, ये उनकी ज़िंदगी के मुतालिक मतलब एक मुकम्मल जो बायोग्राफी हो सकती है
वो ये हो सकती है। तो हमारा ये डिप्टी नज़ीर अहमद के हवाले से आप एटलीस्ट ये जो पहला नावल है मिरातुल अरूस, इसको ज़रूर देख लें, नेट से भी मिल जाएगा या आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। ये उर्दू अदब का पहला नावल है मिरातुल अरूस। 1869 1869 में जंग आज़ादी को 12 साल गुजर चुके, उस वक्त फिर दास्तान से बाहर निकलकर और ये नावल का एक दौर शुरू होता है। अच्छा, इससे पहले 1862 में खत तकदीर के नाम से अब्दुल करीम, मौलवी अब्दुल करीम का एक नावल सामने आता है, लेकिन उसमें तमसीली वो किस्सा है, इसलिए जो माहिरीन हैं, जो माहिर लसानियात हैं, जो अदीब हैं, जो मुहक्किकीन हैं, उन्होंने मिरातुल अरूस को जो है वो उर्दू अदब का पहला नावल जो है करार दिया है। तो इसके बाद हम दूसरा मिर्ज़ा हादी रुस्वा पर बात करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो है मिर्ज़ा हादी रुस्वा। उसके समाने हालात आप एक तो शुरू में थोड़ा सा देंगे, उसके बाद जो उनका पहला नावल है वो अफशाए राज है, जो कि 1896 में मंजर आम पर आया। उमराव जान अदा 1898 में जो आपके सिलेबस में जो शामिल है वो उमराव जान अदा है। इसकी स्टोरी एक शॉर्ट स्टोरी मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़ात शरीफ 1900 में, शरीफजादा भी 1900 में और अख्तरी बेगम 1924 में शाया होने वाला इनका नावल है। अच्छा, अब आते हैं इस वाले नावल पर, उमराव जान अदा जो है मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल। अच्छा, इसमें क्या है, एक तवाइफ की ज़िंदगी के हालात बयान किए गए हैं, और वो तवाइफ जो कि एक शादीशुदा खातून है, लेकिन उनके जो वालिद हैं उससे किसी ने बदला लेना है, और दिलावर खान नामी एक बदमाश उसको अगवा कर लेता है और फिर उसको आगे उसको बेच देता है। फिर वो कोठे पर पहुंच जाती है और मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। अच्छा देखिए, वो आखिर में फिर मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर कर, मुख्तलिफ जगहों से गुजर कर आखिर में तौबा ताइफ कर लेती है और एक सुकून वाली ज़िंदगी गुजार रही होती है। अच्छा, अब असल में क्या है, ये उमराव जान अदा पहला नफ्सियाती नावल भी है मिर्ज़ा हादी रुस्वा का, और इसमें क्या है कि उस वक्त की जो लखनवी मुआशरत है वो इसमें बयान की गई है। अच्छा, आप देखें ना, दिल्ली की मुआशरत को आप देख लें, दूसरी तरफ आप लखनऊ की मुआशरत को देख लें, ये दो अलग अलग दबस्तान हैं उस वक्त। डिप्टी नज़ीर अहमद के जो नावल हैं वो दिल्ली की मुआशरत को पेश कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों की सकाफत क्या थी, उनका उठना बैठना क्या था, तर्ज रहन सहन क्या था, वो उनकी सकाफत को है। लेकिन जो लखनऊ है, यहाँ पर पैसे की एक ऐसी वाफर मिकदार मौजूद है, लोगों के पास आसानी ऐसी है, लोग उसमें वो छुपे हुए हैं कि वो एक तवाइफ के ज़रिए जो लखनवी मुआशरत की अक्कासी की है, वो इस हवाले से ये बहुत मशहूर नावल है। इस पर मूवीज़ भी बन चुकी हैं, ड्रामे भी हैं इस पर। लेकिन इसमें आप ये देखिएगा, आपने दास्तान वाले टॉपिक को देखा होगा, उसमें रजब अली बेग सरूर की फसाना अजायब है, उसमें भी लखनऊ के बारे में बयान हुआ है। लेकिन ये जो है ये इस हवाले से बहुत अहम नावल है। तो आपके सिलेबस में ये दो नावल हैं, आपने इसमें देखना है कि नावल की तारीफ क्या है, नावल कहते किसे हैं, उसके अनासर तरकीबी क्या हैं, उसकी अक़साम कौन कौन सी हैं। पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद, उसके बारे में उसकी डिटेल, फिर आप उसकी तफसील में चले जाएंगे। फिर मिर्ज़ा हादी रुस्वा, उसका ओवरऑल आप थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, लेकिन उमराव जान अदा उसके किरदारों पर और उसकी स्टोरी पर बात आप करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जो उर्दू नावल पर मशहूर किताबें हैं, मैं आपको इधर ये आखिर में दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, उर्दू नावल पर जो मशहूर किताबें, उर्दू नावल की तनकीदी तारीख, ये मोहम्मद एहसन फारूकी की है। उसके बाद है नावल की तनकीद व तारीख, ये अली अब्बास हुसैनी की है। नावल क्या है, नूरुल हसन हाशमी और एहसन फारूकी ने मिलकर लिखी है। और उर्दू नावल आगाज़ व इर्तका अज़ीमुश्शान सदीकी की, ये उर्दू नावल पर मशहूर किताबें हैं। तो आप मेरे ख्याल है एक नावल के हवाले से जब आप एक मुकम्मल जायज़ा लेना चाहें या थोड़ा सा तफसीली अगर आप करना चाहें, तो एक तो है डॉक्टर शहनाज अंजुम की है अदबी नसर का इर्तका,
इसमें जब वो नसर पर बात करती हैं तो जाहिर है फिर वो मुख्तलिफ इन पे बात करने के बाद उसमें नावल पर भी आती हैं। या डॉक्टर खालिद अशरफ की है बरसगीर में उर्दू नावल, इस पे भी अच्छी है मेरी नज़र से जो गुजरी है। या ये एक दिल्ली से डॉक्टर मुश्ताक अहमद दौरानी की है, तकसीम के बाद उर्दू नावल में तहजीबी बहरान, इसको आप देख लें, अच्छी है। और अजीमुशान सदीकी की उर्दू नावल आगाज़ व इर्तका, ये किताब नावल के हवाले से, उसके किरदारों के हवाले से, अनासर तरकीबी के हवाले से एक बेहतरीन किताब है। तो आप जब नावल के बारे में कोई एक बुक अपने पास रख लें, तारीख़ अदब उर्दू हो, लेकिन नावल के हवाले से ये आपको अलग से वो करनी पड़ेगी, उसमें आपको एक मुकम्मल इसके बारे में आप वो जान सकें। अच्छा, अब इस टॉपिक के बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो ये कि नावल, उसकी डेफिनेशन